हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ फाइलम पोरीफेरा। सो स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। पोरीफेरेंस आर द पोर बियरिंग एनिमल्स। तो जो ये वर्ड है पोरीफेरेंस, ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, जो कि बना हुआ है दो वर्ड से। पोरी मीन्स पोर एंड फेरन मीन्स बियरिंग। सो पोर बियरिंग एनिमल्स को हम पोरीफेरा फाइलम में रखते हैं, जिन्हें कॉमनली स्पॉन्जेस कहा जाता है। ये लोवेस्ट मेटाजोन्स हैं, जिन्हें कि सब किंगडम पैराजोआ में रखा गया है, इसीलिए स्पॉन्जेस की स्टडी को पैराजोलॉजी कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ स्पॉन्जेस जो हैं मैराइन होते हैं, सिर्फ एक फैमिली को छोड़ के, जिसमें अबाउट 150 स्पीशीज़ इंक्लूडेड है। इनकी लाइफ स्पैन और इनके साइज़ में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस हैं। ये माना गया है कि जो पोरीफेरेंस हैं वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड से ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि इनके जो फॉसिल्स हैं उनको चट्टानों में ढूंढा गया या मिले हैं। वो 600 मिलियन ईयर ओल्ड्स रॉक के अंदर इनके फॉसिल्स पाए गए हैं। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, लेकिन इनका जो नेचर है वो एनिमल्स जैसा है। ये सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था एलिस ने, और जो टर्म पोरीफेरा है ये रॉबर्ट ग्रांट ने दी थी। तो कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में करेंगे। तो कैरेक्टर्स अभी हम नॉर्मल शॉर्टकट में देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ पोर्स। तो जो फाइलम पोरीफेरा है, इसके अंदर दो तरह के पोर प्रेजेंट होते हैं। एक है ओस्टिया, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये मैं स्काइफा का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर दो तरह के पोर्स हैं, एक होते हैं इनलेट और एक पोर होता है आउटलेट। तो जो इनलेट वाले पोर्स हैं उन्हें ओस्टिया कहा जाता है, और एक जो बड़ा पोर है आउटलेट के लिए, उसे ऑस्कुलम कहा जाता है। इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कैनाल सिस्टम है, जो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। एस्केनॉइड, साइकोनॉइड या फिर ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम हो सकता है। इनके अंदर स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें क्वेनोसाइट्स कहा जाता है या फिर कोलर सेल भी कह सकते हैं। एंडोस्केलेटन बना होता है इनका स्पिक्यूल या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से, या फिर दोनों तरह के एंडोस्केलेटन मौजूद हो सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है, इनमें माउथ और डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है, और जो डाइजेशन है इंट्रासेलुलर होता है। इनके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे कि स्पॉन्जोसिल कहते हैं या फिर पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहा जाता है। यही एक डाइजेस्टिव कैनाल का काम करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय एक्सटर्नल बडिंग या फिर इंटरनल बडिंग के थ्रू विद द हेल्प ऑफ जेम्यूल्स। इनके अंदर इन्वर्जन होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। गैस्ट्रुलेशन बनता है बाय द इनवेजिनेशन। जो इनका फेट है उसमें जर्म लेयर होती है अपोजिट टू द हायर ऑर्गेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अपोजिट इनका फेट मैप होता है। नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स इनकी आउटर पिनाकोडम बनाते हैं, जबकि इनका फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो इनकी क्वानोडम की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो सबसे पहले बॉडी फॉर्म। इनकी जो बॉडी फॉर्म है बहुत बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, उसमें वेरी करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास लाइक भी हो सकती है, जैसे कि इन दी लुकोसेलेनिया या फिर स्काइफा में। जैसे अभी मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिखाया था स्काइफा, तो इस स्काइफा का स्ट्रक्चर है। या फिर जो बॉडी फॉर्म है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यूप्लेक्टेला। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म आपको नज़र आ रही है, यूप्लेक्टेला एग्जांपल दिखाया हुआ है। स्फेरिकल हो सकती है बॉडी फॉर्म या बॉडी की शेप।
तो यहाँ पे यूस्पोंजिया दिखाया हुआ है, ये स्फेरिकल या फिर हेलोनिमा इर्रेगुलर मास ऑफ ब्रांचेस की तरह भी हो सकता है, जैसे कि ये स्पॉन्जिला यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें सेलुलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, मल्टी सेलुलर है, लेकिन उनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आता। जो सेल हैं वो एग्रीगेट करते हैं और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन होता है इनके अंदर। साइज़ में भी वेरी करते हैं, ये 1 सेंटीमीटर से लेके 1 मीटर तक हो सकते हैं। जो इनकी सिमेट्री है रेडियल सिमेट्री लेते हैं मोस्टली जो स्पॉन्जेस हैं, जैसे कि स्काइफा और यूप्लेक्टेला, लेकिन जैसे स्पॉन्जिला है वो एसिमेट्रिकल हो सकता है। सो सिमेट्री में ये सिमेट्रिकल रेडियली सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी बॉडी वॉल। अगर हम इसकी बॉडी वॉल की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। 2 जर्म लेयर है इसके अंदर, आउटर एंड इनर। जो आउटर लेयर है वो डर्मल लेयर है जो कि बनी होती है पिनाकोसाइट से। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया है नज़र आ रहा है, ये वाली सेल्स जो हैं ये हैं पिनाकोसाइट्स और ये इसका आउटर लेयर बनाती हैं। सेकंड जो इनर लेयर है जिसे गैस्ट्रल लेयर भी कहा जाता है, वो बनी होती है क्वानोडर्म से, जिन्हें कि क्वानोसाइट्स भी कहा जाता है या फिर कॉलर सेल कहा जाता है। तो ये वाली जो लेयर है इसके अंदर आपको फ्लैजिला भी नज़र आ रहे हैं, तो ये क्वानोसाइट है। इनमें क्या होता है, जो फ्लैजिला है कॉन्स्टेंटली बीट करते रहते हैं। इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, लेकिन फिर भी ये वाटर करंट को मेंटेन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं क्वानोसाइट्स और पिनाकोसाइट्स की, तो इन दोनों की अरेंजमेंट आउटर और इनर साइड पे होती है। तो यहाँ पे ये रेड कलर की बनी हुई है लेयर पिनाकोडम और अंदर वाली लेयर जो है ये है क्वानोडम। इन दोनों के बीच में एक जेलिटेनियस या फिर नॉन सेलुलर मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है, जिसे कि मेसेनकाइम या फिर मेसोफिल भी कहा जाता है, जो इनकी थर्ड लेयर बनाने का काम करती है। लेकिन ये एक फाल्स लेयर है, इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि स्क्लेरोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स, पोरोसाइट, अमीबोसाइट, oocytes। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फंक्शन करते हैं डिफरेंटली। फॉर एग्जांपल अमीबोसाइट जो है वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। क्रोमोसाइट जो कि पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं, ट्रोफोसाइट न्यूट्रिटिव सेल की तरह एक्ट करते हैं, थीसोसाइट्स हैं फूड स्टोरिंग का काम करते हैं, कोलेनसाइट सिक्रीट करते हैं कोलेजन फाइबर, जो मायोसाइट हैं वो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं और प्रेजेंट होते हैं अराउंड द ओस्टिया एंड ओस्कुलम, जो कि काम करते हैं एक स्फिंक्टर की तरह। फैगोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं इसमें, जो कि डैमेज या फिर एक्सक्रीटा को एनगल्फ करने का काम करते हैं। स्क्लेरोसाइट हैं स्पिक्यूल बनाने का काम करती हैं और आर्कियोसाइट टोटिपोटेंट सेल होती हैं जो रिप्रोडक्शन में और रीजनरेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है पोर्स। तो जो स्पॉन्जेस होते हैं उनकी बॉडी पोरस होती है, मतलब कि इनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, 2 तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे न्यूमरस और स्मॉल साइज़ के जो पोर होते हैं वो डर्मल ओस्टिया कहलाते हैं या फिर इनहेलेंट पोर कहलाते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये बॉडी पे जो आपको पोर नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे, ये इनहेलेंट पोर हैं जिनसे वाटर एंटर करेगा बॉडी के अंदर। डर्मल मीन्स डर्मल ओस्टिया हमने बोल दिया है इसको, मीन्स ये आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और सिंगल या फिर स्मॉल नंबर, कम होता है उनका नंबर, बड़े साइज़ के पोर होते हैं जिन्हें कि एक्सेलेंट पोर भी कहा जाता है। उन्हें ऑस्कुलम या ओस्कुला कहा जाता है।
इनहेलेंट जो पोर होते हैं या डर्मल ओस्टिया जो होते हैं वो इनलेट का काम करते हैं, जबकि जो ऑस्कुलम होता है वो आउटलेट का काम करता है। और इनहेलेंट पोर्स जो ओस्टिया होते हैं ये माउथ की तरह काम करते हैं, या फिर इनको हम माउथ की तरह रिजेंबल कर सकते हैं इन ओस्टिया को माउथ से, और ऑस्कुलम को हम एनस से रिजेंबल कर सकते हैं। नेक्स्ट हैबिटेट की अगर हम बात करें तो मैराइन है मोस्टली जो स्पॉन्जेस हैं। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। लोकोमोशन के लिए इनमें कोई ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ जीते हैं। सारे जो मोस्ट ऑल द स्पॉन्जेस आर सेडेंटरी। कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है स्पॉन्जेस का। इनके अंदर इंटरकनेक्टेड कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एक सिस्टम बनाती है जिसमें वाटर मूव करता है इन पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, और उसे एक्वीफर सिस्टम कहा जाता है। जो सेंट्रल कैविटी है कैनाल सिस्टम की वो स्पॉन्जोसिल कहलाती है। कैनाल सिस्टम एस्केनॉइड भी हो सकता है, जैसे कि लुकोसुलेनिया के अंदर एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम, या फिर साइकोनॉइड भी हो सकता है जैसा स्काइफा के अंदर, या फिर ग्रेंशिया के अंदर ल्यूकोनॉइड टाइप का भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इन यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं कि ये तीनों कैनाल सिस्टम किस टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम, देखो ये बहुत ही सिंपल सिस्टम है जिसके अंदर अनफोल्डेड बॉडी वॉल होती है। इसमें कोई फोल्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट है। बहुत सारे इसमें डर्मल पोर्स प्रेजेंट हैं जो कि इनलेट का काम करते हैं, और एक ऑस्कुलम प्रेजेंट है जो कि आउटलेट का काम करती है। सेकंड है साइकोनॉइड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इनकरेंट कैनाल की फॉर्मेशन होती है और रेडियल कैनाल की फॉर्मेशन होती है बाय द फोल्डिंग ऑफ डर्मल वॉल। तो इसमें ये जो सिंपल स्ट्रेट वॉल थी इसमें फोल्डिंग हो गई, और फोल्डिंग होके इसने एक साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम बना लिया। थर्ड और लास्ट टाइप का जो सिस्टम है ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम, ये सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसके अंदर रेडियल कैनाल, जो रेडियल कैनाल है अंदर वाली जो कैनाल है इसके अंदर फर्दर चैम्बर्स की फॉर्मेशन होती है। कॉलर सेल होते हैं इसके अंदर वाली जो एरिया है कैनाल के अंदर कॉलर सेल प्रेजेंट होंगे। तो यू स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला इसके एग्जाम्पल हैं। तो आपको ये वैसे ही देखने में पता चल रहा होगा कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है ये। नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन। तो ज़्यादातर जो स्पॉन्जेस होते हैं उनमें स्पेशल अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होंगे जो कि कैल्केरियस स्पिक्यूल्स सिक्रीट करती हैं। जो स्पिक्यूल्स बने होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के या फिर सिलिशियस स्पिक्यूल्स होंगे। कैल्कोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं स्काइफा के अंदर वो सिक्रीट करती हैं कैल्केरियस स्पिक्यूल्स, और जो सिलिकोब्लास्ट होती हैं यूप्लेक्टेला के अंदर वो सिक्रीट करती हैं सिलिसिलिक एसिड और सिलिशियस स्पिक्यूल्स के फॉर्मेशन करती हैं। कुछ के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो स्पॉन्जियोब्लास्ट यू स्पॉन्जिया में प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पॉन्जिन प्रोटीन सिक्रीट करती हैं। काफ़ी सारे एनिमल्स हैं जिनमें सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल चेलिना और स्पॉन्जिला। एंडोस्केलेटन के बेसिस पर ही स्पॉन्जेस की क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्पिक्यूल्स दिखाए गए हैं
तो यहाँ पे ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स है। हेक्सेक्टिनेलिडा जो इसका ऑर्डर है, ये सिलिशियस स्पिक्यूल्स हैं। डेमोस्पोंजिया के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर है और कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं। तो जब हम स्पिक्यूल्स की वीडियो करेंगे, टॉपिक करेंगे, तो उसमें डिटेल स्टडी होगी इसकी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। तो जो स्पॉन्जेस हैं वो ओमनीवोरस है और होलोट्रोफिक हैं, फीड करते हैं प्लैंक्टॉन्स के ऊपर। ये थोड़ा सा इसके अंदर ई वर्ड गलती से आ गया। तो प्लैंक्टॉन्स के ऊपर फीड करते हैं। न्यूट्रिटिव कम रेस्पिरेटरी जो वाटर करंट है वो बॉडी के अंदर चलता रहेगा और जो कॉइनोसाइट्स प्रेजेंट हैं इन द रेडियल कैविटी वो उसकी बीटिंग से फ्लो करेगा, वाटर करंट जो है मेंटेन रहेगा बॉडी के अंदर। बिकॉज इसके अंदर फ्लैजिला बियरिंग सेल्स होते हैं, कोलर सेल्स होते हैं, तो ये एक्ट करता है एज ए सिलरी फीडर और फिल्टर फीडर और इंट्रासेलुलर डाइजेशन शो करता है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में फैट और ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन की फॉर्म में जो इनके अमीबोसाइट्स हैं, अमीबोसाइट्स के थीसोसाइट सेल्स हैं, वो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसके अंदर और ये अमोनोटैलिक होते हैं। दोनों ही प्रोसेस होंगी विद दी जर्नल बॉडी सरफेस। कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए। सर्कुलेशन होगा, जो फूड है वो सेल टू सेल डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय द डिफ्यूज़न और स्पेशल सेल अमीबोसाइट्स के थ्रू। उनमें भी स्पेशल सेल्स होंगे ट्रोफोसाइट्स, उनकी हेल्प से ये जो सेल्स हैं वो मेसोग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी में, पूरी बॉडी में ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। सेंस ऑर्गन और नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास कोई स्पेशल टाइप के सेंसरी और नर्व सेल प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनमें कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है पूरी बॉडी का, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन जो इनकी इंडिविजुअल सेल्स हैं वो सेंसिटिव होती हैं और रिएक्ट करती हैं इंडिविजुअली, इसीलिए ये शो करते हैं स्लो और लोकल रिएक्शन, जो कि इनकी सेडेंटरी मोड ऑफ लाइफ होने की वजह से सफिशिएंट है इनके लिए। सेंसिटिविटी जो है इनमें हाईली डेवलप्ड होती है और जो मायोसाइट्स हैं इनके अंदर जो प्रेजेंट होंगे अराउंड दी ओस्टी एंड ओस्क्यूला, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो एक स्फिंक्टर की तरह काम करते हैं। रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये दोनों तरह के रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल एज वेल एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनका एक्सटर्नल बर्डिंग या फिर इंटरनल बर्डिंग की हेल्प से होता है। तो एग्जांपल है एक्सटर्नल बर्डिंग का स्काइफा और लुकोसोलेनिया और इंटरनल बर्डिंग का है स्पॉन्जिला। इंटरनल बर्ड्स को जम्यूल्स कहा जाता है। हर एक जम्यूल्स जो है वो बनता है मास ऑफ आर्कियोसाइट, जो कि एक प्रोटेक्टिव एम्फिड डिस्क बना लेते हैं स्पिक्यूल के चारों तरफ और उनमें एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। ज़्यादातर जो स्पॉन्ज हैं वो बाइसेक्सुअल या मोनोशियस या फिर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कोई ऑर्गेनाइज्ड गोनैड नहीं होता। जो ये आर्कियोसाइट्स हैं यही गोनोसाइट्स की तरह भी एक्ट करते हैं और एक हैप्लॉइड गैमेट की फॉर्मेशन करते हैं। स्पॉन्जेस के अंदर इंटरनल और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है और ज़्यादातर जो स्पॉन्ज हैं वो प्रोटोगाइनस होते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा अगर, तो उसके अंदर फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमुला, ये यहाँ पे पैरेन्काइमुला का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, एक सॉलिड लार्वा है जो कि प्रेजेंट होगा लुकोसोलेनिया के अंदर, या फिर इसमें एम्फीब्लास्टुला प्रेजेंट होता है जो कि अंदर से होलो होता है। हाफ फ्लैजिलेटेड लार्वा यहाँ पे एम्फीब्लास्टुला लार्वा का भी स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे इसमें तो कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड है, और जो हाफ स्ट्रक्चर है ये फ्लैजिलेटेड है।
स्काइफा का एग्जाम्पल है ये। और ये जो फ्लैजिला हैं ये हेल्प करते हैं डिस्पर्सल में। डिस्पर्सल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर दी डेवलपमेंट एंड फॉर दी प्रॉपर ग्रोथ एंड न्यू जनरेशन। इसमें जो डेवलपमेंट है वो होती है इन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला। जो ब्लास्टुला है वो टर्न हो जाता है इनसाइड आउट, और जो फ्लैजिलेटेड लेयर है वो अंदर की साइड चली जाती है, इसलिए वो क्वानोडम की फॉर्मेशन करती है। और जो नॉन फ्लैजिलेटेड लेयर है वो बाहर वाली लेयर बनाती है, जिसे पिनेकोडम कहा जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द फाइलम पोरिफेरा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।